बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइस एट टेस्ट हट में सब व्यूवर्स को वेलकम। आज हमारे किचन में बहुत मज़ेदार सा चटपटा सा चाट मसाला तैयार हो रहा है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं, इसको किस तरह से तैयार करना है, ये सब कुछ आपको मिलेगा इसी वीडियो में, तो एंड तक इसे वॉच कीजिएगा। और इसको बनाने के बाद आप कोई दूसरी रेसिपी ट्राई नहीं करने वाले हैं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 तेज़पत्ते ले लेंगे और आधा चम्मच हम लेंगे साबुत काली मिर्चें, 3 खाने के चम्मच ले लेंगे साबुत ज़ीरा, 5 अदद हम लौंग ले लेंगे, फिलफिल दराज 1 इंच का टुकड़ा हम लेंगे 2 अदद, अगर बड़ी होगी तो आप 1 भी ले सकते हैं। और इसके अलावा हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अनारदाना पाउडर। ये आसानी से आपको मिल जाता है। तो चलें सबसे पहले इन सब चीज़ों को भून लेते हैं। पत्ते को मैंने तोड़ लिया था, इसको हम भूनेंगे हल्की आंच पर तकरीबन 30 से 40 सेकंड। जलने नहीं देना है अपने मसाले को, बस हल्का हल्का इसको हल्के हाथ से भून लेना है। जी मसाला तो हमारा भुन चुका है, इसे अब निकाल कर अलग कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं। इसी पैन में हम शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद नमक, 1 खाने का चम्मच काला नमक, 4 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, मेरे पास तीखी वाली है। इन सब चीज़ों को भी अच्छे से हम हल्का हल्के हाथ से भून लेंगे। भूनने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जितनी भी नमी जो है हर चीज़ में वो ख़त्म हो जाए, ताकि हमारा जो चाट मसाला है वो बेहतरीन तैयार हो और ज़्यादा देर तक कारामद रहे, ख़राब ना हो। तो इसलिए हम इन्हें हल्के हाथ से भून लेंगे, बाकी मसाले हम बाद में शामिल करेंगे। इसको भी आपके पास हल्का हल्का भूनना है, तकरीबन 10 से 20 सेकंड के लिए, क्योंकि हमने सुरख मिर्च को जलने नहीं देना, वरना उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर जार में डाल लेंगे। अब जो पहले मसाले साबुत हमने भुने थे वो भी, नमक और मिर्च भी, इसके अलावा भी हम मसाले इसमें शामिल करेंगे। ये हो गए सारे साबुत मसाले। अब इसमें शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच सौंठ पाउडर, आधा खाने का चम्मच ही हम टाटरी शामिल करेंगे, 4 खाने के चम्मच हम शामिल करेंगे इसमें आमचूर पाउडर। ये आसानी से बाज़ार में मिल जाता है और सस्ता भी होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सस्ते में आपको पड़ने वाला है ये चाट मसाला। आधा चम्मच हम इसमें चीनी का शामिल कर देंगे। खुशबू के लिए इसमें 1 चाय का चम्मच हम पुदीना क्रश किया हुआ शामिल करेंगे। तो इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है आपने, जो ही गर्म होना शुरू होगा मसाला आपने रोक देना है, ताकि मसाले वो चिपके नहीं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा मसाला हमारा जो है वो ब्लेंड हो गया है। इसे अब हम छान लेते हैं। छान लेने के बाद जो ऊपर आपके पास मसाला साबुत बच जाएगा, जो छलनी से नहीं गुजरेगा, उसको आपने दोबारा ब्लेंड करना है। इसी तरह से आपने छानते जाना है और ब्लेंड करते जाना है। ये सारा प्रोसेस मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि ये बोरिंग होगा आपके लिए, ज़रूरत का नहीं है। देखें ऊपर जो साबुत मसाले रह गए उनको आपने आहिस्ता, ये देखें मैंने थोड़े से फिर दोबारा से ब्लेंड किया है और इसमें आप देखें कि थोड़े थोड़े दाने भी मिर्च के नज़र आ रहे हैं। तो बाज़ार में तो आपको पता है कि बड़ी बड़ी मशीनों के ऊपर ब्लेंड किया जाता है, घर की मशीनों में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपने छन्नी से छान कर इसको अच्छे से जो है ना फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। तो सारे पाउडर को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना। तो जी मसाला हमारा अच्छे से ब्लेंड हो गया है, इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले एक जैसे ही हो जाएं। तो इस रेसिपी को आपने ठंडे होने के लिए रख देना है और ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो आपको ये कैसी लगी है। बाज़ार की रेसिपी से ये बहुत अच्छी रेसिपी तैयार होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाज़ार में आप देखें कि चाट मसाला आपको मेरे घर में 45 ग्राम जो होता है 140 का होता है। मेरे घर में चाट मसाला कभी इस तरह से नहीं आया, तो जो लोग यूज़ करते हैं वो कमेंट बॉक्स में रेट ज़रूर बताइएगा। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। फॉलो करें हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैक वीडियो पे और टिकटॉक पे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।